आज का वीडियो बहुत खास है। अगर आप ये वीडियो देख के अगर मुझे कोई जानकारी देना चाहते हो तो प्लीज़ जानकारी ज़रूर देना, क्योंकि क्या पता इस वीडियो के माध्यम से मुझे जानकारी मिले। क्योंकि मेरे पास किसी का कमेंट आया था सावित्री के नन के बारे में और गणेश के बारे में। तो दोस्तों, क्या पता ये वीडियो कोई ऐसा इंसान देखे जो इनसे इन्वॉल्व हो, इनके घर वालों को जानता हो, वो मुझे सारी बातें बता दे। दोस्तों, आप लोगों को पता है सावित्री हर चीज़ का वीडियो बनाती है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका वो वीडियो नहीं बनाती। बच्चे की हालत खराब होने से लेके उसके पति की गंदगी तक, उसके पति के कपड़े उतरने तक, अपने छाती दिखाने तक, हर चीज़ का वो वीडियो दिखाती है। यहाँ तक उसकी बेटी की इतनी स्थिति खराब हो गई थी, ऐसा मच्छर काटा था जैसे, और ऐसे कीड़े काटे थे जैसे कि इसकी बेटी को कुछ हो जाए, इस तरह का भी वो वीडियो बना बना के डाली। और यहाँ तक अपनी उस पागल नंद का ऐसा वीडियो बनाती थी और ऐसी बातें बताती थी कि मेरी नंद है जो कपड़े उतार के फेंक देती है, शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं रखती है, नंगी हो जाती है। और ये तक उसने सोशल मीडिया पे बात कही। तो आप लोग समझ सकते हो कि वो हर चीज़ शेयर करना पसंद करती है, गंदी से गंदी चीज़ें और हर चीज़ अपने घर की सोशल मीडिया पे लेके आती है। मगर वो अपनी नंद को पिछले साल भर से बिल्कुल नहीं दिखा रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गणेश की वो बात सुनती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब वो गणेश को नंगा दिखा सकती, जब अपने आप को वो नंगा दिखा सकती, जब बच्ची की ये हालत वो कर सकती है, तो वो अपनी ही चलाती है। जो भी वो सोशल मीडिया पे जो हरकत करती है वो सारा हम लोगों को पता है कि ढोंग है, सिर्फ कंटेंट के लिए करती है। और ऐसा हो नहीं सकता। अगर उसकी नन घर पे और वो पागलपंती कर रही है, घर वालों को परेशान कर रही है, तो ये उसका 100% वीडियो बना के डालेगी। मगर वीडियो आजकल इसलिए नहीं उसका आ रहा और इन लोग इतनी आज़ादी से इसलिए घूमते, क्योंकि आप लोग कल परसों का भी वीडियो देखे कि ये पूरा दिन सुबह के निकले हुए कपड़े अपने बैग में रख लिए, गाड़ी में पटक दिए, नन के वजह गए कपड़े लेके, वो डोकरी, इसका बुढ़ा पति और ये और इसकी बच्ची वहाँ पे गए। सुबह ये लोग प्रसादी खाने गए, घर आए, फिर कपड़े चेंज करके घर बोले तो नन के घर पे फिर आए, क्योंकि अपने घर पे आती तो ये ज़रूर बोलती कि अभी हम आए, हम जा रहे, ये कर रहे। जो इसका एक एक पल का वीडियो जो ये डालती है, तो ये घर आके चेंज नहीं की, इस नन के भाई गई। फिर बड़ी बारिश में भी ये कह रही कि लाडो बीमार है, पूरा खानदान मरने की कतार पे, मगर फिर भी ये शाम को भी कहीं खाना खाने गए और वही अपनी गंदी हालत में, जिस तरह का वहाँ का माहौल था, कितने साफ सुथरे और कितने अच्छे कपड़े पहन के, जो इससे गरीब से गरीब लोग हैं ना वो भी अच्छे कपड़े पहन के आए होंगे, मगर ये जैसे गंदे उठ के निकल जाते वैसे ये निकल गए थे और अपना खा पी के उस वहाँ पे भी वीडियो बना रहे थे। मगर वो खाने का ही उतना ही इन्होंने वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि कोई अच्छी फैमिली है तो ऐसे कबाड़ी लोगों का वीडियो, ऐसे कबाड़ी लोगों को वीडियो बनाने से मनाही करेंगे। तो ये सुबह से लेकर दूसरे दिन ये दोपहर में घर पे आते हैं तो नन कहाँ थी, क्योंकि नन घर पे है ही नहीं, ना किसी हॉस्पिटल में है। गणेश ने 5 लाख रुपए में, जैसे ये अपने लिए एक अपनी पोती की उम्र की औरत से शादी करके घर पे लेके आया, सावित्री ने एक गोरा आदमी देख के कि बच्चे गोरे हो गए तो इस बुड्ढे से शादी कर ली, और इतने ये पैसे की लोभी है कि ये पूरे गंदेपन पर जा सकते हैं। ऐसे ही गणेश ने अपनी बहन को 5 लाख रुपए में कोई अद्धेड़ उम्र के आदमी को बेच दिया है, जिसकी एज कम से कम 70-80 साल है। ये सुनने में आया, वरना ये दिखा क्यों नहीं रहे हैं? पैसे के इतने लालची के पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें भी पता है। मगर इसकी माँ भी इसमें इन्वॉल्व है, हमें पता नहीं था, क्योंकि इसकी माँ जो एक होती है, माँ को सबसे ज़्यादा टेंशन होता है अपनी औलाद का। आपने देखा वो पागल बेटी अगर घर में रहती तो माँ ऐसी कैसी माँ है कि उस पागल बेटी को घर में छोड़ के ताले में बंद करके सुबह से लेकर दूसरे दिन दोपहर में आती, ऐसी थोड़ी कोई माँ होगी, क्योंकि बेटी घर पे है ही नहीं। बेटी जो है किसी की हवस का शिकार बन रही है और इसमें इन्वॉल्व है सावित्री और गणेश, क्योंकि इनको पैसे चाहिए। कम से कम वो कहीं भी रहेगी उससे इन्हें क्या, अब क्या पता ये वीडियो देखने के बाद ये उस आदमी से फिर से ये घर पे लेके आ जाए। मगर जो इसकी नंद है वो घर पे बिल्कुल नहीं है, कभी कभार ये लोग लेके आते, ये सुनने में आया है। मगर ये किसी आदमी को भेज दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा, महाराष्ट्र से किसी ने मैसेज किया और मुझे पता चला है। वरना आप बताओ कि पहले ये लोग हर वीडियो में दिखाते थे, सावित्री हर वीडियो उसका बनाती थी कि झाड़ फूक करवाने जा रहे हैं, उसको डॉक्टर्स को दिखाने जा रहे हैं, जबकि खुद दिखाने नहीं जाते थे। ये सिर्फ एक ड्रामा था। इनको आदत है वीडियो के लिए जगह जगह मंदिर 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 भटकने का। उसमें उस पागल उसको कहाँ छोड़ते, उस पागल बहन को भी लोग लेके जाते थे।
तब सावित्री को कोई ना कोई उसको वीडियो डालना है और गणेश को पता है कि उसे पैसे मिलेंगे, तो भाई कुछ तो दिखाए बहाना। अब बहन जब है ही नहीं घर पे और एक साथ मोटी रकम आई जो यूट्यूब से, इतनी रकम बहन को दिखा के नहीं आ सकती है। अब बहन से गलत काम करवाएगी तो पैसे मिलेंगे, और उसको क्या मालूम, क्योंकि वो तो दिमाग से वैसे ही पैदल है, उसको क्या पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो इसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व है, इसकी माँ भी इन्वॉल्व है। नहीं तो माँ बताए कि बेटी है कहाँ, क्योंकि वीडियो में बेटी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं, जबकि इनका खानदानी पेशा है कि पूरा नंगापन दिखाए। इसीलिए ये अपने घर पे किसी लोगों को नहीं बुलाते। ये गलत बात थी। हम ये सोचते थे ना कि गणेश ब्राह्मणपना दिखाता है। आप खुद बताओ, ये जिन पंडालों में जाके खाता है, हर जाति के लोग आते, तब इसको घिन नहीं आती है। घर आते जो सावित्री झूठ बोलती है। झूठ क्यों बोलती है? क्योंकि जो इसकी भाभी के साथ जो व्यवहार हुआ है कि घर से पहले बाहर बिठा के निलाया गया है, ऐसी घर पे बुला के जो जूते मारे गए थे इसकी भाभी और भाई के, तो अब ये उस चीज को सफाई में कैसे पेश करें। तो इसीलिए बार बार कहती है कि हम घर जाने से पहले, हम ना अंदर, घर के अंदर जाने से पहले हम बाहर नहा के जाते, तो जो अंदर जो आपके खाना जो अन्न गया है, तो उसको क्या पेट फाड़ के पूरा फिल्टर करके फिर आप अंदर जाते हो। तो ये झूठ जितना बोलते, क्योंकि किसी के घर में ऐसा नहीं होता। चाहे वो पहले के जमाना था कि बाहर से भी आते थे ना, तो आदमी या औरतें हाथ पैर बाहर धो के, आंगन में बाहर धो के फिर घर के अंदर एंट्री करते थे। नहा धो के कोई नहीं जाता है। ये सिर्फ सनातन को दिखाने के लिए और अंजलि को दिखाने के लिए ये झूठ बोलती है। इसके घर में ये किसी को इसीलिए नहीं बुलाते क्योंकि घर के अंदर कोई आएगा तो इनकी पोल खुल जाएगी कि इन लोग अपनी बहन की कमाई खा रहे हैं, और इसकी बहन को इन लोगों ने एक 70 साल के बुढ़े को सौंप रखा है जो उसको नोच नोच के खा रहा है, इनको पैसे दे रहा है। बाकी इनके पास कितने भी पैसे आ जाए, ये जिस तरह भी रह गए, ये ऐसे ही दिखेंगे जैसे किसी कबाड़ खाने की औलाद है। जैसे ये घर रखते, इनके पास आज इतने पैसे आ चुके, इतने पैसे। आपने कभी देखा सावित्री ने कभी कोई ढंग के कपड़े पहनी है? गणेश को ढंग से तैयार होके गए कि ढंग से इन लोगों के पास कोई चीजें है? क्योंकि ये पैसे खाली बटोर के छुपा के रखना जानते, रह गए वो कबाड़ खाने की तरह। काम वाली है इसलिए घर के अंदर नहीं घुसा सकते थे, क्योंकि काम वाली भी घर के अंदर जाएगी तो इनकी बहन की हकीकत पता चल जाएगी कि इनकी बहन के साथ क्या हो रहा है, इनकी बहन के पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इनकी बहन के साथ क्या किया जा रहा है। इसीलिए ये किसी को घर के अंदर आने नहीं देते। इसीलिए गणेश ने अपनी बेटी का बर्थडे भी ढंग से नहीं बनाया था कि घर में कोई आएगा तो बहन के लिए भी पूछा जाएगा। ऐसे ये कह सकते हैं कि बहन की स्थिति ठीक नहीं है, बहन बीमार है, इसलिए हम लोग बाहर जा रहे। सावित्री की सास, अभी गणेश जब बाहर अपने ससुराल से आया था, इन लोग पुणे में रुके थे, पुणे था या नागपुर ऐसे कोई जगह है, वहां पे जहाँ पे ये रुके थे तब भी ये डोकरी, ये पूरा परिवार वहाँ पे था, यानी ये पूरे 2-2 दिन तक बाहर रहते और उस लड़की का पता नहीं। लड़की इतनी अच्छी तो नहीं है कि कोई भी रिश्तेदार उसको अपने घर में रखेगा, उसकी सेवा करेगा ना। इन्होंने कोई हॉस्पिटल में भर्ती कर रखा है, क्योंकि सावित्री के मुंह से कई बार निकलता है, 4 दिन पहले भी वीडियो में निकला था कि मेरी सास बीमार थी क्योंकि मेरी नंद है जो गंदगी कर देती है ये। मगर नंद जब गंदगी करती है तो आप खुद जानते हो कि दिन में 4 बार इंसान फ्रेश तो होता ही है। तो जब ये सुबह से शाम तक और दूसरे दिन तक बाहर है तो वो गंदगी कहाँ पे करेगी? कपड़े में करके रहेगी। तो दोस्तों, उसका ये ऐसा शोषण हो रहा है और ये करवा रहा है गणेश और सावित्री। आप खुद दिमाग लगाना। जो अपने पेट से जनी बेटी का फायदा उठा सकते हैं तो वो तो बहन है, मगर इसमें इसकी माँ भी इन्वॉल्व होगी ये मुझे पता नहीं था। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज मुझे इस बात का आप लोग भी जवाब दो कि ये मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ। अगर गलत कह रही तो भी कमेंट में कह के बताना, और सही कह रही तो भी बताना। धन्यवाद दोस्तों।